देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। प्रदेश भर के नगरीय निकाय में कार्य करने वाले अस्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने, स्वच्छता कर्मियों का वेतन बढ़ाने, इंदौर को नंबर 1 बनाने वाले स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपए के पुरस्कार राशि दिए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर इंदौर नगर पालिका निगम गेट के सामने मुख्य रूप से महेश सिरसिया, वहीं उनके सहयोगी साथीगण शिव करोसिया, हीरालाल लाहौरे, चंदू सिरसिया एवं सारिका दावरे आंदोलन करते हुए आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल को लेकर युवा कामगार संघ के अध्यक्ष सूरज गोहर ने बताया कि नगर निगम के सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर विगत अनेक दिनों से खंडवा में बहन रंजीता चौहान भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। अब इस आंदोलन की चिंगारी धीरे धीरे संपूर्ण प्रदेश में फैल रही है। उसी क्रम में आज स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 इंदौर शहर में नगर निगम मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल के रूप में आंदोलन शुरू हो चुका है। इसके पूर्व भूख हड़ताल आंदोलनकारियों की ओर से महेश सिरसिया ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ भूख हड़ताल की शुरुआत की। सभी आंदोलनकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर मंच पर बिठाया गया। आंदोलनकारियों के साथ मंच पर बैठकर उनके समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिलीप राज्यपाल राहुल निहारे, एंटक के हरनाम सिंह धारीवाल, भीम आर्मी के संतोष कल्याणे, शिव घावरी, विजय सिंह जाटव, जगन्नाथ केसरी, पूर्व पार्षद हरीश नागर, चौधरी मुकेश करोसिया, पटेल विशाल करोसिया, मुकेश नागर, दयाल चौहान, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी लोकसभा अध्यक्ष हिमांशु, युवा कामगार संघ के अध्यक्ष सूरज गोहर, कॉमरेड सोहन लाल शिंदे, कमल भीरवे, श्याम अजय पाल ने अपने विचार रखे। आंदोलन स्थल पर मंच से संचालन बालकृष्ण करोसिया ने किया। आंदोलनकारियों के समर्थन में उपस्थित लोगों का आभार प्रहलाद धुलिया ने माना। आंदोलनकर्ताओं ने बताया कि यह आमरण अनशन मांगे नहीं माने जाने तक सतत जारी रहेगा। बहुत कम है और ऐसी महंगाई के जमाने में 8,000 और 6,000 रुपए के अंदर घर को चलाना, तो कैसे अपना घर चलाएगा, जो कुछ शिक्षा देगा। स्थायीकरण को लेकर परेशान है। नगर निगमों के अंदर नियमित का भंडा ऐसा चलाया है, अंधकारमय हो गया है। सामाजिक धर्म बनता है, उनका साथ दे, समर्थन दे और रोड पे आए। आज हमारा आंदोलन है और आगे चले तो हम सरल आंदोलन भी करेंगे और हमारे सभी क्षेत्रों को, सभी कर्मचारियों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि आज हमारे एक भाई यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। एक खंडवा में रंजीता चौहान जो आंदोलन चल रही है, हमको उनका साथ देना है और वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। घर के आज हमको भी एक कुर्बानी देना पड़ेगी, चाहे हमें झाड़ू बंद करना पड़े, झाड़ू राउंड करना पड़े। झाड़ू राउंड के साथ साथ नगर निगम में, नगर पालिका में ऑफिस की कलम भी राउंड होगी और पूरा प्रदेश के आज इंदौर स्वच्छता नंबर 1 है। और हमारे शहर और गाँव में जैसे लोग घर को स्वच्छ करते हैं, वैसे हमारी वाजिब समाज शहर और गलियों को साफ स्वच्छ रखती है। जिस कारण आज 20 सालों से नगर निगम द्वारा, नगरीय प्रशासन द्वारा एक भी सफाई कामगार को परमानेंट नहीं किया गया। हजारों कर्मचारी सालाना रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पे कोई भी कर्मचारी रखा नहीं जा रहा है। ऊपर से हमारे ऊपर ठेका प्रथा को क्या कहते लागू कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे कर्मचारी भाइयों का दिन प्रतिदिन शोषण बढ़ता जा रहा है। आज 6,000 8,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल होता है, ये सभी भलू मानुस जानते हैं। आज हमारी स्थिति 2 कौड़ियों के भिखारी जैसी हमारी कर दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे हमारे भाई बहनों का बिल्कुल खून निचोड़ दिया गया है। आज हमारे सफाई कामगार किसी लायक नहीं बचे। आज 50-50 60 साल के होने जा रहे हैं, उनको नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा, स्थायीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा, पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। उनको क्या कहते हैं, जब सफाई कार्य करते हैं तो उन्हें कई रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है, टीबी हो जाती है, दमा हो जाता है। हमारी मांग है कि उनके स्थान पे उन्हें मेडिकल आधार पर रिटायर किया जाए और उनके स्थान पर उनके किसी योग्य पुत्र पुत्री को स्थान दिया जाए। इसी तरह की मांगों को लेकर खंडवा में भी आपके समाज की महिला जो है वो भी हड़ताल पर बैठी है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी मांगे भी अभी तक मानी नहीं गई है।
देखिए साहब, हम उस बहन का भी सम्मान करते हैं और उसका क्या कहते हैं समर्थन करते हैं। हम उनके लिए सम्मान में वहाँ गए थे और उनको क्या कहते हैं पूरा आश्वासन दिया था कि जब तक कि तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम भी बैठेंगे। और इसी कड़ी वेश में हमने क्या कहते हैं इस धरने आंदोलन को भूख हड़ताल में भी तब्दील किया और उसके साथ में अब हम भी भूख हड़ताल कंटिन्यू करेंगे। समस्या सही मायने में बहुत ही पुरानी है। सबसे पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ, सफाई कर्मचारियों ने एक मांग इनकी ये भी कि इनके आवास के वो बनाया जाए। कांग्रेस के समय जब कांग्रेस थी उस समय जो एरियो में राज मोहल्ले में भौर कुआं में हरिजन पलासिया में हरिजन क्वार्टर बनाए जाते थे, उनके लिए क्वार्टर बनाए जाते थे। आज की स्थिति वो बंद हो चुके हैं और बना नहीं रहे, जबकि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। उन सब के लिए सबसे पहले तो आवास की व्यवस्था की जाए और आवास के लिए सब ज़मीनें बना के उन पर पक्के मकान बना के दीजिए, जैसा कि कभी होता था। हरिजन कॉलोनी आप राज मोहल्ला देख लीजिए, ये भी सरकार ने बनाई। आप भौर का देख लीजिए, पलासा देख लीजिए, सब जितनी कॉलोनियाँ हैं ये सब हरिजनों के लिए सरकारों ने बनाई। अब आज कुछ समय से ये बिल्कुल बंद कर दिया गया। इसके साथ ही इनको नियमित करने का एक मास्टर पर पन्ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, मास्टर पर ही रखते हैं। मास्टर पर रखने का मतलब कि बहुत कम पैसा देना, इसलिए ये मास्टर पर रखते हैं। इनको नियमित किया जाए और ये नियमित करके इनको सही मायने में वो सब सुविधा मिले जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी सही में आज में इंदौर का नाम है वो एकमात्र सफाई कर्मचारियों की वजह से इंदौर को जो पूरी हिंदुस्तान पहचान रहा है या दुनिया पहचान रही है वो एकमात्र सफाई कर्मचारियों की वजह से। ऐसे सफाई कर्मचारी जो हैं इनको हम मदद नहीं करें, इन्हें हम प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं दें, इनको हम पूरी तरह से ऐसे लोगों को तो एकदम नियमित कर दें जिनकी वजह से पूरा इंदौर शहर पूरी दुनिया में पहचान पा रहा है। इसको नियमित इन सबको नियमित करना चाहिए और इनको एडवांस में पैसा देना चाहिए। जैसे कि देश में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने एक आवाज़ उठाई, उसके पहले अखिल भारतीय अनुसूचित युवजन समाज ने एक आवाज़ उठाई और उस आवाज़ पे आज से ठीक 20 दिन पहले खंडवा में रंजीता चौहान ने आमरण अनशन शुरू किया और मांग थी सिर्फ इतनी सी कि जो 10-10 साल से 20-20 साल से जो मास्टर कर्मचारी नगर निगम में काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको मकान दिए जाएं। इन छोटी सी बातों को लेकर के और जिन लोगों के 25-25 दिन के काम है उनको 89 डे पर किया जाए। इस मामले को लेकर के हमारे संगठन ने और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने मिलकर के एक मोर्चा बनाया। उस मोर्चे में इंदौर नगर निगम की 5 वैसे 6 यूनियन है, उस 6 यूनियन में से 4 यूनियन ने समर्थन दिया और समर्थन देकर के आज महेश सिरसा जो कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संभाग के अध्यक्ष हैं वो यहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं। साथ में उनके साथ हरीश नागर जी, शिव करोसिया जी और हमारे साथी सिरसिया सारिका दावरे, इस तरह से हम लोग 5 लोग यहाँ उनके सहयोग के लिए बैठे हैं। और ये क्रमिक धरना आंदोलन भूख हड़ताल हमारी आज से शुरू हुई है और ये जब तक चलेगी जब तक कि हमारी मांगों पर मुख्यमंत्री विचार नहीं कर लेता है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को हमने कई पत्र लगाए, मांग पत्र दिए, लेकिन माननीय कमिश्नर को फुर्सत नहीं है कि वो हमसे यूनियन के लोगों से चर्चा भी कर ले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी लाडली बहनाओं को रेवड़ी बांटते फिर रहे हैं, पैसे बांटते फिर रहे हैं, लेकिन एक बहन अपनी वहाँ बैठी है खंडवा में और आज भूखों मर रही है, वो आंसू उसके आंसू नहीं दिख रहे हैं, उसको देने के लिए उसको पेट में मरोड़े आ रहे हैं। प्रदेश सलाहकार हूँ विजय सिंह जाटव। इस समस्या के लिए कि जो आज हमारी वाल्मीकि भाइयों की मूल समस्या है, इनको जिस दिन से भी देश आज़ाद हुआ है उस दिन से जो सफाई कर्मचारियों का काम मिला है उस सफाई कर्मचारियों से इनको आगे कोई प्रमोशन ही नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि अब ये लड़ाई लंबी हो और हम ये जो करने जा रहे हैं, ये जो भूख हड़ताल अभी हमने खंडवा में की, हम कल्याणी जी बैठे हुए हैं, पीछे भीम आर्मी का मेरा विशाल बैठा हुआ है, करोसिया जी, ये सब लोगों का जो ना संघर्ष जो करने का है, ये लड़ाई यहाँ से नहीं है। हमें नियमितीकरण का दिया जाए और नियमितीकरण के जो पेंसिल सुविधा है वो हम लोगों को दी जाए, हमारे कर्मचारियों को। दूसरी बात, हम आज से ये आह्वान करने जा रहे हैं कि अभी तक हम नगर निगम के गेट पे बैठ जाते हैं और बाद में कुछ लोग नेता लोग मिलजुल के ये करके और समझौता करा लेते हैं। हमारा आह्वान जिस प्रकार से 16 दिन से 20 दिन से हमारी लड़की खंडवा में बैठी हुई थी, हम यहाँ से मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे और सारे मोहल्ले को लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। कल्याणी जी, भीम आर्मी की ड्यूटी है कि आप जो ना हर मोहल्ले से 100-100, 200 आदमी
जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक यहाँ ला करके कर्मचारी बंधन में आ जाते हैं। एक नेता जाएगा, उस नेता को सस्पेंड कराने का धौंस दे आएगा, उस बेलदार को भगाने की अगर कोई कर्मचारी आता है तो यहाँ के जितने भी जो ना लीडर हैं, ये सारे के सारे लीडर जो ना उनसे जाकर के कहेंगे कि हाँ हम समाप्त करा देते हैं। पर भीम आर्मी ये कह रही है कि इसको हम निपटा के छोड़ेंगे जो है ना, अगर जरूरत पड़ी तो